दशमलव भिन्न। यहाँ पर दशमलव भिन्न में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बेस लेवल, वो इसमें सारी मैंने बताई हुई हैं और इसमें एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। दशमलव भिन्न के जो भी क्वेश्चन होते हैं हल करने के लिए, वो इन छोटी छोटी चीज़ें जो भी ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी मैंने इसमें शॉर्ट हैंड में समझाई हैं। जैसे कि यहाँ शुरुआत करती हूँ मैं। दशमलव भिन्न के आगे लिखा हुआ है ऐसी यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 के घातों यानी 10 की घात n, जहाँ n बराबर ये लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट में हो, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। लिखा हुआ दशमलव भिन्न कहलाती हैं। तो यानी इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब जो भी दशमलव होता है, यहाँ 10 की घात जो n लिखा हुआ है, जहाँ n बराबर 1 2 3 हो, तो यहाँ पर लिखा है ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं, यानी ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं, ऐसी भिन्न तो आप जानते ही हो p बाई क्यू होती है, उसी को हम भिन्न बोलते हैं। जिसका हर 10 की घातों, यानी जिसके हर में 10 की घात क्या हो, 1 2 3, 10 की घात 1 2 3 लगा हुआ हो, मैं हो तो दशमलव भिन्न कहलाती है। ये तो दशमलव भिन्न को समझने का तरीका हो गया, दशमलव भिन्न होती क्या है। आगे हम ये दूसरा सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं कि सम दशमलव का समान दशमलव, ये दोनों एक ही मतलब हैं, या समान दशमलव समझ लीजिए या सम दशमलव समझ लीजिए। इसमें लिखा गया है 2.43, 0. ये लिखा हुआ है 07 और 7.89 और 0.78 ये लिखा हुआ है। तो इसमें ये चीज़ समझानी है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये समान हैं, मतलब जो भी पॉइंट लगे हुए हैं वो सभी संख्याओं में समान रूप से लगे हुए हैं, यानी दशमलव जो भी है समान रूप से लगे हुए हैं और दो दो अंक के बाद में लगे हुए हैं। तो ये हमारा सम दशमलव या समान दशमलव हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सम दशमलव क्या है, तो आप ये चीज़ देखकर उसको बता दीजिएगा। आगे हमारा है विषम दशमलव वाला टॉपिक है हमारा, जिसमें ये संख्याएं दी गई हैं, जैसे 24.08 है और 9 ये लिखा हुआ है 7 और 0.758 लिखा है, 2.67, ये मतलब अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं और ये मैंने कॉमा लगाए हुए हैं बीच में। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद में इस संख्या में 2 अंक दिए हुए हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद में केवल 1 अंक दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक दिए गए हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक दिए गए, यानी सारे मतलब पॉइंट के बाद जो भी अंक हैं वो असमान हैं, इसीलिए इनको विषम दशमलव कहा गया है। और यहाँ मैंने इसीलिए एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है कि सम दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, यानी इनके पॉइंट के बाद हमारे ट्रिपल अंक लिखे हुए हैं जिनसे हम जे समान हैं, इसीलिए हम इन्हें सम दशमलव कहेंगे। तो विषम दशमलव सम दशमलव में आप अंतर समझ गए होंगे। अब मैं आगे बात करती हूँ। अब हम आ जाते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करना। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये हमको दे दिया जाए 0.25 हमको दे दिया जाए, इसको सॉल्व करिए यानी साधारण भिन्न में बदलिए। तो साधारण भिन्न को बदलने के लिए हम ये चीज़ लिख देंगे 25/100, और 25/100 को जब हम काटेंगे यानी 25 एकन 25 और 25 चौक 100, तो हमारी ये 1/4 संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा। मैं आपको यहाँ पर दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करना बता रही थी।
तो यहाँ पर जो ये सेकंड जो लिखा हुआ है 0.125, तो इसको मैं जो पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद में 3 अंक लिखे हुए हैं। तो जो हमारे 3 अंक लिखे हुए हैं, तो हमारे 3 अंक की हमारे यहाँ 0 लग जाएगी 3, और उसके आगे 1 लिख जाएगा, क्योंकि अगर अंश में पॉइंट जितने अंक के मतलब पहले होता है तो उतनी 0 हमारे नीचे लग जाती हैं और उसके आगे 1 लिख जाता है। तो ये हमारा 125/1000 लिख गया, बराबर 1/8 हो गया। वैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसे यहाँ पर हुआ है, जैसे कि पॉइंट के बाद 25 लिखा हुआ है तो 2 अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद में, तो हमारी बट्टे में 2 जीरो ही लगेंगी और आगे 1 लिख जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको नहीं पता तो मैंने बता दी है, आप मतलब सीख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पढ़ा रही थी दशमलव भिन्न का जोड़ एवं घटाव। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा हुआ है 4.350 लिखा हुआ है और 6.708 को मतलब जोड़ना था। तो इसमें जो मैंने यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है, ये कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जब मैं नोट्स बना रही थी तो उसमें नोट्स से कॉपी मैंने गलती से कर लिया। तो इसे जोड़ने से मैं बताती हूँ क्या होगा। तो 0 में जब 8 मतलब जुड़ेगा ये, तो हमारा 8 ही हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और ये 5 0 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा, और 3 और 7 जब जुड़ेगा तो 0 आएगा, यहाँ पर मेरा 0 आएगा। फिर उसके बाद जो 1 बचेगा वो हमारी आगे वाली संख्याओं में जुड़ जाएगा। तो 4 और 6 10 हुए और 1 इधर का तो 11 हो जाएंगे हमारे। तो ये चीज़ थी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से हो गया, आप थोड़ा सही कर लेना, मैंने बता दिया यहाँ पर। और ये आगे वाला मतलब घटाना है दशमलव भिन्नों को, तो इसमें हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं 25.000 और 14.069 लिखा हुआ है, तो इसको घटाया है। तो यहाँ पर जब हम हासिल लेते जाएंगे तो यहाँ लास्ट वाला जो पॉइंट है, तो जो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से हम 9 तो 1 हो जाएगा हमारा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर बचेगा हमारा 9, तो 9 में जब 6 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 0 तो 9 ही लिख जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ से लेते तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 में से 4 0 हो जाएगा हमारा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही बस है यहाँ पर समझाने वाली चीज़, बिल्कुल माइनस की तरह है, लेकिन हमें बस पॉइंट को समान रूप से लिखना होगा, माइनस हो या प्लस हो, हमें पॉइंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संख्याएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमें मतलब पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर केवल हमने जहाँ से नोट से लिया है तो यहाँ 25 केवल लिखा हुआ था, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 0 लगाई, क्योंकि ये हमारे मान लीजिए 25 रुपये हैं और ये हमारे 14 पॉइंट कुछ ऐसे है। तो ये तो पूरी संख्या लिखी हुई थी नीचे वाली, लेकिन ऊपर वाली केवल 25 लिखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने पॉइंट करके 000 लगाएं, क्योंकि इस तरीके से हम घटाएंगे, क्योंकि पॉइंट समान होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब आगे मतलब समझते हैं। आगे हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न का पूर्णांक से गुणा। यहाँ पर ये पूर्णांक है, यानी इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, मतलब 15 में दशमलव नहीं लगा है। तो ये हमारी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जब 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पंजे 25, तो 25 की 25 ये लिखी हुई हैं यहाँ पर, मैंने इधर मतलब लिखा हुआ है, उधर जगह नहीं थी इसीलिए। तो 25 ये लिखा हुआ है, उसके बाद मतलब 5 चौके 30 ये लिखा हुआ है, और 5 चौक 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23, मतलब 23 हो जाएगा। तब ये मतलब 2 3 लिखा हुआ है, पहले मैंने 30 बोल दिया था, लेकिन ये जब 5 का इन सब में गुणा करेंगे मतलब तो ये इतनी संख्या आएगी। फिर 1 का इसमें मतलब करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी गुणा की तरह,
जैसे हम सॉल्व करते हैं बचपन से। तो इसको जब हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ 5 की 5 हो जाएगी, और 2 5 यहाँ 7 हो जाएंगे यहाँ पर, और 0 0 मतलब 0 ही रहेगी, ये लिखी हुई है। और 3 6 9 होंगे, और 2 4 6 होंगे। तो आप देख सकते हैं वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में ये याद रखना पड़ता है कि हमारा दशमलव कितने अंकों के मतलब पहले है। तो हमारा 3 अंकों के पहले दशमलव है, तो हम जब नॉर्मल तरीके से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी गुणा कर लेंगे, उसके बाद दशमलव मतलब कितने अंकों के मतलब पहले है वहीं हम काउंट करके वहाँ दशमलव हम लगा देंगे, जैसा कि इसमें है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप संख्या में देख सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न था और ये हमने सॉल्व किया था। तो इसमें सॉल्व करने के बाद हमने ये जोड़कर आपने देखा यहाँ पर 0.3 अंक है, यही मेन थी संख्या। तो पॉइंट हमारा 3 अंक से पहले था, तो हमारा पॉइंट 3 अंक से पहले ही होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट हमारा होता तो हमारा एक और यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाता, ये चीज़ हो जाती यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी वो चीज़ यहाँ पर आ गई। दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से गुणा, तो 0.25 और में 0.25 का हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 का 25 में जब गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो हमारा था ये हमारा प्रश्न था, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो जब 2 का जब मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये 50 आ गया हमारा। 50 आने के बाद जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 5 की 5 ही 5 और 2 का 2 और 5 और 1 6 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमारी ये संख्याएं हम मतलब नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब दशमलव की बारी आती है कि दशमलव हम कितने अंक के पहले लगाएंगे। तो अब क्या होता है, तो हमारी संख्या यहाँ तक 625 तक हो रही है। अब इसमें काउंट करेंगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि प्रश्न हमारा ऊपर वाली संख्या में हमारा प्रश्न 2 अंक के पहले है और नीचे वाली संख्या के भी आगे 2 अंक के पहले है। तो हमारा कितने अंक 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। तो हमारा 4 अंक के पहले ही यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर 0 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 0 और मतलब बढ़ाया हमने तब हमारे 4 हुए, तब उसके बाद हमने दशमलव लगाया है। फिर हम मतलब फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर दशमलव के पहले हम 0 लगा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 0 यहाँ पर लगा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमारा ये था, दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से जब भी गुणा करते हैं दशमलव तो हमें दशमलव काउंट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने से जो भी हमारा मान आता है उसमें हम अपना पॉइंट के आगे जाके जितने भी हमारे दशमलव अंक के पहले आते हैं उनको हम काउंट करके आगे लगा देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन आगे मतलब पॉइंट आगे सॉल्व करके बताते हैं आपको कि क्या है आगे। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग, यानी इसमें बता रहे हैं दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग। तो यहाँ पर हमारे ये जो हमारा है ये हमारे क्वेश्चन है ये वाला 0.25/5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये हमारा 5 है वो पूर्णांक है और 0.25 है वो हमारे दशमलव भिन्न है। तो यहाँ 0.05 जब हम 5 का 25 में जब हम भाग देंगे, 5 का जब हम 25 में भाग देंगे तो हमारा 5 बार जाएगा, और हम जानते हैं कि दशमलव हमारे 2 अंक के पहले लगा हुआ है। तो बेशक हमारा 5 बार जाए जो कि हमने ये लिख दिया है, लेकिन हमारा 2 अंक के पहले दशमलव लगाता तो हम 2 अंक के पहले ही दशमलव लगाएंगे। तो हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से
ये मैंने हल करके बताया है कि ये 5 का भाग 25 में दिया तो 5 ये लिखा हुआ है, और जो कि हमारे 2 अंक के पहले दशमलव लगा था, 2 अंक के पहले हमने यहाँ पर दशमलव लगाया है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से भाग देना, यानी दशमलव दशमलव का यहाँ पर भाग देना वो हो गया। तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड में मैंने सारे मतलब समझाए हैं, बाकी के आप देख लेना। यहाँ पर हमारा ये जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, या फिर हमारा कोई भी चीज़ इसको कैसे मतलब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है अंश में भी है और हर में भी है, तो हम इसको यहाँ पर डिटेल में देखें तो 12 बट्टे हम इसको 10 मान सकते हैं और 26 बट्टे यहाँ पर 10 मान सकते हैं। और इसको जब हम अंश हर में लिखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाले 10 के ये 12 का गुणा 10 ये हो जाएगा, ये हो गया है, और 10 के गुणा ये 26 हो जाएगा। इस तरीके से संख्याएं ये बदल जाती हैं, और ये हमारी संख्या अंश है और ये हमारी संख्याएं हर की हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो बट्टे में 10 का रूप लेगा, क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक ही जीरो नीचे लगेगी, उसके बाद उसके आगे 1 लिख जाएगा, जो कि मैं आगे बता चुकी हूँ। तो उस हिसाब से ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हमारे इस तरीके से जो मैंने बताया है कि इस तरीके से ये संख्याएं हमें करनी पड़ेंगी, इस तरीके से लिखनी पड़ेंगी, जो कि मैंने यहाँ लिखी हैं। तो 12 गुणे 10 और 26 गुणे 10, तो इस और फिर 10 से 10 यहाँ पर कट जाएंगे तो हमारा 12 बट्टे 26 बचा है। तो इस तरीके से बहुत सी संख्याएं आपस में इस तरीके से भी कट जाती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रही हैं। तो आप वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है, जैसे प्रश्न पूछा जाता है उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा यही ऐसे ही सॉल्व करना था, तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मेन संख्या हमारी ये थी, ये हमें सॉल्व करके बताना था आपको, जो कि मैंने बता दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी होता है बेस। हमारा यहाँ पे दशमलव भिन्नों के महत्तम समावर्तक एवं लगातार समावर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं ये हमारा मतलब संख्याएं दी हुई थी 0.4, 0.24, मतलब 32 का महासा और लासा ज्ञात करना था। तो ये मेरे क्वेश्चन था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो हम यहाँ पर महासा हमने निकाला जो कि 8 आया है। कैसे आया है, तो यहाँ पर जब समान दशमलव में हम इसको बदलेंगे तो पॉइंट यानी हमें समान दशमलव के बाद हमें समान संख्याएं करनी पड़ेंगी। तो हम जब लासा मासा निकालेंगे तो हमें इसी रूप में बदलना पड़ेगा, इस रूप में। तो हमने बदल लिया इसको, 4 के बाद 0 लगा लिया, पहले नहीं था। जब समान रूप से ये हो गए फिर हमने इसको मासा निकाला, फिर लासा निकाला। तो मासा हमने कैसे निकाला, भाग विधि के द्वारा निकाला, जिसमें हमने 24 का भाग हमने 40 में दिया, जो कि ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 24 एक अंक 24, जब घटेगा तो 16 बचेगा। और हम ऊपर की संख्या 24 को यहाँ फिर दोबारा लिख देंगे। ये भाग विधि ऐसी होती है मासा निकालने के लिए। फिर ना यहाँ पर 16 फिर लिख देंगे, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 16 की संख्या जो बचेगी उसको यहाँ लिख देंगे, फिर 2 बार ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 8 का जो हम भाग दे रहे थे 16 में, तो हम जिस संख्या से हमारा पूर्णतः ये भाग चला गया तो वही हमारा मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर मासा ये हमारा हो गया। लेकिन अगर हम दशमलव में बदलेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा यहाँ पर 0.08 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेन संख्या हो गई, क्योंकि हमारा ये मेन नहीं थी, हमारी ये मेन संख्या थी। तो इसमें हमने चेंज किया था। तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो हमारे यहाँ पर भी पॉइंट के बाद ही 2 अंक होंगे। ये चीज़ थी समझाने वाली, आप आ रही थी, जिसमें ये समान दशमलव है ना, ये हमारी संख्या थी। तो ये हमने संख्या अपने पूर्णांक रूप में लिख दी 40, 24 और 32। बाद में इसको हम दशमलव में चेंज कर लेंगे जब हमारा मान निकल आएगा तब। तो इसको मैंने लासा के रूप में इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर मेरा 2 है,
तो 2 को जब इसमें किया तो ये आप देख सकते हैं 2 अंक में, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर मतलब 2 छंगे 12, फिर इसका 2 बार किया तो इस मतलब ये लासा निकालने का तरीका है। तो जब हम ये संख्याएं और ये संख्याएं में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 480 आएगा। फिर जब 480 आएगा तो उसको हम, ये हमारा लिखा हुआ है 4.80, तो हमारा आप देख सकते हो इसको हमने दशमलव रूप में बदला है। पहले हमारा 480 मान आया था, दशमलव रूप में दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो यानी हम लासा में और मासा में निकालने का अगर दशमलव में कोई संख्या आ जाए तो आप इस तरीके से निकालना, अगर लासा मासा पूछे तब। तो यही हम समझा रहे थे इसमें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। तो आवर्त ये होती है जब हमें कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो, जैसे कि ये लिखी हुई है 1/3 बराबर, तो इसको जब 3 का भाग जब हम 1 में देंगे, जब 3 का भाग हम 1 में देंगे तो यहाँ पर हमें 0 पॉइंट करना पड़ेगा। जब 3 का भाग हम 1 में देंगे तो हमें यहाँ पर 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो तब यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तब हम यहाँ पर 3 बार करेंगे, तब यहाँ 9 लिखेगा, तो हमारा फिर 1 बचेगा। यानी ये क्रिया बार बार होती रहेगी, और इसीलिए ये हमारी क्रिया बार बार होती गई है। और यहाँ से फिर दोबारा 3 हुआ है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में वही स्थिति दोबारा हुई है। 1 अंक के बाद ये दोबारा स्थिति होती चली गई, तो इसीलिए 1 अंक पर ही हम बार का चिन्ह लगा देंगे। यही आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का चिन्ह होता है। और ये कहीं पर हो तो आप समझ जाना, आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का चिन्ह है। अब यहाँ पर नीचे 22/7 की बात हम करते हैं, तो 3.14, 28 और 57 लिखा हुआ है। तो ये संख्या इतने अंक तक भाग तक जाती है, फिर उसके बाद ये चेंज होने लगती है 1, 4, 2, 8, फिर यही संख्या फिर बाद में दोहराने लगती है। तो हम यही चीज़ देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 अंकों पर बार लगेगा, ये लगा हुआ है, यानी इतने अंकों पर मतलब बार लगेगा। आगे भी हमारे लिखे जाएंगे, जैसे कि 5 और 7 इतने और अंक लिखे जाएंगे, तब हमारा यहाँ तक बार मतलब लगेगा। तो ये था हमारा समझाना कि आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मेन होता है ये बार का बताना था, और यहाँ पर पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद हो सकती है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पर इतने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हुई है, तो यही समझाना था। ऐसे जब भी आए तो आप समझाना आवर्त और पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, और इस तरीके से होती हैं। अब आगे देखते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, ये लिखा हुआ है 0.666, 0.666 लिखा हुआ है। अब बराबर करके इसको उसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा था आवर्त, तो वैसे ही इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 बार बार मतलब वही चीज़ लिखी हुई है, तो 0.6 के ऊपर ये पॉइंट लिखा हुआ है, बराबर 6/9 लिख गया है। तो 6/9 इसलिए लिख गया है क्योंकि ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है और ये शुद्ध रूप में है, तो हम 6/9 लिख देंगे, क्योंकि एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है। और जब हम 6 और 9 को जब काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और इसको हम 6 के बार भी लगा सकते हैं, यानी हम इसको ये संख्या भी कह सकते हैं, इसको हम 6/9 भी कह सकते हैं, 2/3 भी कह सकते हैं, और 6 के बार भी कह सकते हैं। ये चीज़ है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। अब ऐसे ही यहाँ पर है ये, यहाँ पर 0.43 है, बराबर, तो यहाँ पर 2 पर ये पॉइंट लगे हुए हैं बराबर, तो 2, क्योंकि 2 अंक पर ये बार बार
मतलब वही अंक आ रहे हैं, तो उन्हीं 2 अंक पर हमारा बार लग जाएगा ये। और यहाँ पर हम ये संख्या या ये संख्या हमारा मान हो जाएंगी। तो 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ये 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो हमारा मतलब हर में 99 आ जाएंगे। इस तरीके से शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होती है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से हमें लिखना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दशमलव भिन्न में। आगे चलते हैं। आगे हमारा है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ये लिखा हुआ है। और इसमें मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, तो 4.35757 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये टू अंक के बाद में ये बार बार दोहरा रही है 75 नहीं मतलब 5757 करके। तो यहाँ पर हम ये देखो, ये हमारी संख्या हो जाएगी। ये हम इस तरीके से हम इसको लिखेंगे मिश्रित पुनरावृत्ति को। जैसे कि हमने क्या लिखा हुआ है, 4.3 लिखा है, उसके बाद 57 के ऊपर बार लगाया है हमने, यानी आप देख सकते हो 57 के ऊपर ही बार लगाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 0. ये जो हमने सॉल्व किया है ये आगे वाले क्वेश्चन को समझाया है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए तो मुझे याद आ गया है। तो इसमें इस चीज़ को जो समझाया गया है, मैंने इस चीज़ को समझाया, वो ये चीज़ समझाई है वहाँ पर। तो पहले पढ़ लेते हैं। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, यानी मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे हम बदल सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कैसे बदले, बताइए। तो आगे चलते हैं। ये हमारी लिखी हुई हैं, हमारी मतलब मिश्रित हैं और दशमलव में है, इसको हम साधारण में कैसे चेंज करें, तो ये चीज़ है। तो हमारी ये संख्या लिखी हुई है और हमने पहले लिख लिया 457, जो कि हमारी जो नॉर्मल संख्या लिखी हुई है ये लिखी हुई है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद में हमने -4 किया, क्योंकि -4 पर हमारा यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है और उसके आगे भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। 0 4 है मान लीजिए, तो हम 4 ही घटाएंगे यहाँ पर। बट्टे में हमने 990 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है वो हमारा 3 अंक के पहले लगा हुआ है, और जिसमें हमारा 1 अंक पर बार नहीं लगा तो वो 0 हमारी लग जाएगी, और 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो हमारे 2 9 बन जाएंगे। तो हमारा ये संख्या इस तरीके से बना लेंगे। इस केवल हमारा क्वेश्चन तो ये है बहन, ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो ये है। हम सॉल्व इस तरीके से आगे कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके तो हमने ये बनाया था, जैसे कि 457 को हमने सीधे इस तरीके से लिख दिया है, और आगे हमने माइनस करके 4 इस संख्या को, यानी हम लिखते तो इस आगे वाली संख्या को जिस पे बार नहीं लगा होता है, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं है तो हमने इसको माइनस यहाँ पर कर दिया, लेकिन दशमलव बेशक लगा हो, लेकिन हम लिखेंगे संख्या ही, तो हमने पूर्णांक संख्या में इसको लिख दिया है ये। फिर बट्टे में जो है, बट्टे में हमारे यहाँ पर 4 केवल लिखा था तो उसके बदले 0 कर दिया, और जिसके ऊपर बार लगा था तो उतने 2 अंक थे तो 2 अंक हमने 9 कर दिए। तो वही चीज़ थी। अब आगे इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम 457 में से 4 घटाएंगे तो आएगा हमारा 453, और बट्टे आएगा 990। इसको जब हम काटेंगे इस तरीके से तो हमारा 191 बट्टे 330 आ जाएगा। तो यही चीज़ थी। तो यहाँ पर हमने सीखा कि मिश्रित जो संख्याएं होती हैं दशमलव वाली, तो उनको हम साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो वो चीज़ हमने सीख ली यहाँ पर। ये हमारे क्वेश्चन में मिलकर सॉल्व होती है दशमलव वाले में। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है अनावर्त दशमलव या अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो ये चीज़ क्या है, ये जैसे हमारी संख्या इसमें लिखी हो ये वाली
416.0585962 ऐसे लिखा हुआ, डॉट डॉट में ये लिखा हुआ, डॉट डॉट हो हमारी संख्या। तो हम इनमें क्या समझना होता है, इनमें हमारा समझना होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्त नहीं हो, यानी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे कि हम आगे देख चुके हैं, अंक थे, जैसे 0.3 लिखा था तो 3 बार बार आ रहा था, और जैसे कि जैसे कि 3.14 ऐसे था, और ऐसे आगे बढ़ता हुआ गया था, फिर बाद में 14 आ गया था, ऐसे कर बढ़ते गए थे। तो ये यानी समूह अंक होते हैं, और 0.3 जैसे एक अंक होता है, पुनरावृत्त होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस केस में नहीं होगी, इस केस में ये चीज़ नहीं होगी। ये मतलब अनंत तक हम जब भी किसी चीज़ में भाग देंगे तो वो अनंत तक कटता हुआ चला जाएगा, यानी कोई भी अंक नहीं दोहराएगा, ना एक बार दोहराएगा, ना समूह में दोहराएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर समझानी थी। तो इसी को हम कहते हैं अनावर्त दशमलव या अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो आप समझ गए होंगे, यही चीज़ यहाँ पर समझानी थी। आगे हम चलते हैं। यहाँ दशमलव भिन्न में ये कुछ बीजगणित के सूत्र हैं जो कि यहाँ पर यूज होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये सूत्र यूज होते हैं उसमें। और जैसे कि हम कुछ शॉर्ट हैंड में यहाँ पर पढ़ा देते हैं, जैसे a+b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। जैसे कि हमारे 5-6 क्लास में ये सब आते हैं। a-b का वर्ग, a² - b², a+b का क्यूब, a-b का क्यूब, a+b और a-b। तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब आता है। और यहाँ पर ये a³ + b³ + c³ - 3ab बट्टे a² + b² + c² -ab - bc - ca। यानी इस तरीके से कोई कठिन फॉर्मेट दिया हो हमें लिखा हुआ, यानी क्वेश्चन में एक ही जगह कोई संख्या दी हुई होगी, तो इस तरीके से अगर लगे ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है तो इसको शॉर्ट हैंड में हम इस तरीके से ये हम लगा देंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे सीधे जोड़कर। तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन देखकर हम घबराएं नहीं, उसको सॉल्व करने का तरीका ये इस फार्मूलों के द्वारा है। यही चीज़ होती है कि कभी कभी फार्मूला भी मतलब देख लेना चाहिए। इन फार्मूलों के द्वारा ही हमें मतलब जो क्यू वाले हैं ना, उन्हीं से हमें ये संख्या प्राप्त हुई है सॉल्व करने के बाद में। तो यही चीज़ है, गणित में समझनी होती है। तो ये हमने फार्मूले भी देख लिए, ऐसे ही हैं जो कि आप उसने शायद पढ़े हुए होंगे और हर जगह वो देखने को भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यहीं तक अपना नोट्स बनाया था, जो कि इसी तरीके से सारे भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यही कॉन्सेप्ट होते हैं सॉल्व करने के, जो कि मैंने सारे इसमें बता दिए। और कोई भी क्वेश्चन हो इन कॉन्सेप्ट से दशमलव भिन्न का हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी हो, बस यही हम बता रहे थे। और क्वेश्चन हम इनके ज़रूर सॉल्व करवाएंगे अगला वीडियो में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।